हाँ भाई देखिए, कौन सा लेक्चर है आज? फोर्थ या फिफ्थ? पांचवा लेक्चर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पांचवा लेक्चर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्क की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया था, और कुछ एक सवाल भी किए थे शायद, है ना? कुछ एक सवाल भी आई थिंक किए थे हम लोगों ने। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने बोर्ड पे एक सवाल है। ये एक सर्कुलर रिंग थी भाई, ठीक है। इसके दो कोई भी रैंडम पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इन दो रैंडम पॉइंट्स को एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आर्क है, वो थीटा बन रहा है। समझ में आया? आपको बोला कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आगे बात समझ में? कितने लोग बोल रहे हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? पर जीरो होगा, मैं बता दूं तुम्हें। कैसे होगा उसको देखते हैं। यार सुनो, क्या सीन है बाबा। मैंने बोला यहां से करंट गई आई, यहां से करंट गई आई, कोई प्रॉब्लम। यहां पर करंट, क्या पैरेलल ऑर्डर दिख रहा है क्या? एक सर्किट ऊपर है, एक ब्रांच ऊपर है और एक ब्रांच नीचे है। तो मैंने बोला ऊपर करंट चली गई I1, नीचे करंट चली जाएगी I2। आगे बात समझ में? ऊपर करंट चली जाएगी I1, नीचे करंट चली जाएगी I2। समझ में आ गया क्या? मैंने बोला ये जो ऊपर वाला ब्रांच है, इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R1 हो गया, और नीचे वाली ब्रांच जो है, नीचे वाली जो ब्रांच है, ऊपर वाला का रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R1, नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R2। बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? मैंने बोला यहां पे लिखा हुआ है मैंने यूनिफॉर्म रिंग। क्या लिखा हुआ है बेटा मैंने? यूनिफॉर्म रिंग। यानी इसकी यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस में कुछ मान सकता हूं और वो कांस्टेंट होगा। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस में कुछ मान सकता हूं और वो कांस्टेंट होगा। मैंने बोला यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो है x। कितना है? x। कितना है? x। ठीक है। एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या 2 पाई माइनस थीटा होगा? ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आया? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई माइनस थीटा इनटू आर। आगे बात समझ में? एंगल इज इक्वल, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। पक्की बात है? ठीक है। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया x, तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई माइनस थीटा इनटू उसकी रेडियस इनटू x। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। जो नीचे वाला R2 है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी थीटा इनटू r, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया है x, तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? थीटा आर एक्स। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया बॉस? अरे आ रहा है समझ में? अब देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ा चुका हूं, तो इस पैरेलल ऑर्डर को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए, ये ऊपर वाली ब्रांच हो गई, ये नीचे वाली ब्रांच हो गई। ठीक है साहब। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1 है, नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R2 है। यहां से करंट सपोज आई जा रही थी, और ऊपर जो करंट चली गई वो कितनी चली गई? I1 चली गई, और नीचे जो करंट चली गई वो कितनी चली गई? I2 चली गई। याद है पैरेलल ऑर्डर में करंट जो होती है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाय आर। तो V इक्वल टू कितना होता है? I इंटू आर। पक्की बात है भैया? पैरेलल ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जो I है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है, रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है। समझ में आया? और इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था एक बार वहां पे, इनवर्स प्रोपोर्शन डिवाइड करके, कि जो I1 आएगा वो कितना आएगा? I1 आएगा हेडा, बोल बोल, हाँ बोल, सही बोल रहा है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। यही आएगा बेटा। पक्की बात है? तो यहां से जो I1 आ गया, यहां से जो I1 आ गया, R2, R2 कितना है बेटा? थीटा आर एक्स। ठीक है साहब। R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दो, तो थीटा आर एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे बचेगा 2 पाई आर एक्स इंटू आई नेट, आई टोटल। समझ में आ गया क्या? कैलकुलेशन चेक करते जाना, कैलकुलेशन सही करूँ ना मैं? ठीक है भाई, आते कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ठीक है। तो यहां से देखिए, आर एक्स कैंसिल हो गया, तो I1 जो हो गया वो हो गया थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई। समझ में आ गया? ये हो गया I1। अगर मैं I2 की बात करूं, तो सिमिट्री से इसी तरह से I2 कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई हो जाएगा क्या?
पक्की बात है, अरे करके देख लो। यहां से जो I2 हो जाएगा वो हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई नेट, वैसा कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए ऊपर वाले में करंट है ऐसे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। नीचे वाले में करंट गई ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। समझ में आ गया क्या। तो अगर मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो बी सेंटर जो होगा वो होगा B1 माइनस B2। समझ में आया भाई। B1 आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। तो ऊपर वाले की वजह से होगा म्यू नॉट I1 फाई, एंगल कितना है उसका 2 पाई माइनस थीटा, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। सही लिखा क्या बेटा, सही लिखा क्या, सही है ना। माइनस B2 वो भी कितना होगा, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट, नीचे वाले में करंट I2 उसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 4 पाई आर। आगे के बाद समझ में। यहां से मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर को कॉमन ले लिया भाई, ठीक है। I1 का वैल्यू ये रहा, I1 का वैल्यू हो जाएगा थीटा आई अपॉन 2 पाई, I1 का वैल्यू डाल दिया इनटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस, यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर बाहर आ चुका है। I2 का वैल्यू डाल दिया, I2 का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू थीटा। समझ में आ गया क्या। अरे बाबा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या, थीटा आई 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सेंटर पे जो बी नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। आगे बात समझ में, इजी था। जल्दी से डाल लीजिए इसे। देखिए साहब अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, टॉपिक लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सियल लाइन। जल्दी लिखिए बेटा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सियल लाइन। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ये एक कॉइल है, ध्यान से समझना। ये इसका रेडियस है, ठीक है, और ये मुझे सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो कॉइल है, ये जो सर्कुलर रिंग है या कॉइल है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से। समझ में आ रही है बात, ये प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से रखी हुई है। आपको इस पॉइंट पर, आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दो स्मॉल एलिमेंट लेने वाला हूँ, कड़ा दे तेरा, जल्दी से कड़ा दे। देखो ये कॉइल है भाई, है ना, ये कॉइल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात ये, ठीक है। इसमें ये ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है। आगे बात समझ में। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ डीएल, तो डीएल हो जाएगा ऐसे, डीएल हो जाएगा ऐसे। तो इस डीएल में एक तरह से करंट जो होगी वो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही होगी, है भाई। समझ में आ रही है ना बात ये, है ना। यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा डीएल, तो डीएल हो जाएगा ऐसे। तो इस वाले डीएल एलिमेंट में जो करंट होगी बोर्ड के प्लेन के अंदर आ रही होगी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, सभी को समझ में आ रहा है। तो देखो क्या सीन है यहाँ पे, ये एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है, ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ डीएल। आगे बात समझ में। जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ऊपर वाले डीएल में डीएल वेक्टर हो जाएगा ऐसे, और करंट भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आती हुई देखिए। बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ डीएल, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो इस डीएल में जो करंट है वो ऐसे अंदर आती हुई फ्लो होगी। आगे बात समझ में, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए अब क्या हुआ, सुनिएगा। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया भाई, और उसी टाइप के एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पर भी ले लिया, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, तो जो ऊपर जो एलिमेंट है उसका आइडियल वेक्टर कैसे होगा, बाहर की तरफ, और करंट भी कैसे आ रही होगी, ऐसे बाहर वाली डायरेक्शन में आ रही होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आइडियल, और इसमें जो करंट है वो डॉट है। इतना समझ में आ गया, इसमें जो करंट है वो डॉट है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ ऐसे निकल के यूं आ रही है, तो नीचे से ऐसे निकल के अंदर जाएगी ना। यहां पर, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर आइडियल,
और इसके अंदर जो करंट होगी वो क्रॉस होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। छोटा सा करंट एलिमेंट है, छोटा सा करंट एलिमेंट है, ध्यान से समझना। इस वाले करंट एलिमेंट में करंट कैसी है, ऐसी बाहर। तो अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का बात करूं, समझना, तो करंट ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर बनेगा। इस टाइप का सवाल कराया है मैंने, है ना। करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर बनेगा। तो अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो ऐसे सर्कुलर बनेगा भाई। अरे समझ में आ रहा है ना, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर बनेगा। जब वो ऐसे सर्कुलर बनने वाला है तो ये तो हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, और उस सर्किल की रेडियस के परपेंडिकुलर करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बनाता तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे होगा जो सर्किल की रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अरे हाँ या ना बोल दो यार, आगे बात समझ में। नीचे वाले में करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर जाने वाला है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर जाने वाला है तो ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, और इस रेडियस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया क्या? तो ये ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से भी हो गया और ये नीचे वाले एलिमेंट की वजह से भी हो गया। समझ में आया भाई? समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, फटाफट देखिए, ये रेडियस आर है, ये सेंटर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस से मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये आर है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी यहां पर, और नीचे वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी यहां पर। समझ में आ गया कितना? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छी बात। आगे देखिए, हाँ, बायट सावर्ट्स ने क्या बोला था? बायट सावर्ट्स ने बोला था कि अगर कोई करंट एलिमेंट आइडियल है, उससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, मिनट ऑफ 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे थीटा क्या होता था, वहां पे थीटा क्या होता था, आइडियल और आर के बीच का एंगल। क्या होता था? आइडियल और आर के बीच का एंगल। मुझे इस पॉइंट पर निकालना है ना बॉस। यहां पर आइडियल कैसे है, ऐसे, यहां पर आइडियल कैसे है, ऐसे, आर है ऐसे, आइडियल है ऐसे और आर है ऐसे, तो आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है सभी को? बोर्ड में 3 मार्क्स में आता ही है, ध्यान से समझ लो। तो यानी तो बायट, बायट था, बायट था, जो भी था यार, बातें नहीं प्लीज, अनन्या बाहर ही फेंक दूंगा उठा के। बायट सावर्ट्स लॉ, ध्यान समझिए। डीबी जो था वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे 90। पक्की बात है, समझ में आ रहा सभी को? बहुत अच्छी बात। तो यहां से जो डीबी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90, तो कितना हो गया 1, आर, आर कितना हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात। अब देखिए फटाफट ध्यान से समझिए, यहां पर देखिएगा, देखिए अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया है भाई, तो ये जो था वो 90 था, ये जो था वो 90 था, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, सिमेट्री। ठीक है, तो डीबी का इधर कंपोनेंट हो गया डीबी कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट हो गया डीबी साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे डीबी का इधर कंपोनेंट हो गया डीबी कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट हो गया डीबी साइन थीटा। डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा एक दूसरे से इक्विवेलेंट अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पक्की बात है? पक्की बात है ना? तो क्या हुआ, डीबी नेट, उस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाह कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, 2 dB साइन थीटा। यानी यहां से आ गया 2 टाइम्स ऑफ डी, कितना था म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर पर हम पता ही नहीं है, तो आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पक्की बात है? तो यहां से
यू गेट 2 टाइम्स ऑफ, कौन कौन हंस रहा है मेरे पे, जल्दी खुद ही बता दो। गोले तू तो था। ये गोला नहीं बोला यार सर, पड़ोसी बोला है इसका। ठीक है, तो मिनट अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए, तो यहां से जो डीबी नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है साहब, मुझे पूरी रिंग के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूं, पूरी रिंग के लिए चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो यहां से भाई बी नेट जो आ जाएगा 2 कांस्टेंट म्यू नॉट कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट आई कांस्टेंट आर कांस्टेंट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। समझ में आ गया क्या? डीएल क्या है? सर्कुलर बाउंड्री में छोटा सा एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी सर्कुलर बाउंड्री का लेंथ। डीएल क्या है? सर्कुलर बाउंड्री में छोटा सा एलिमेंट है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? पूरी की पूरी सर्कुलर बाउंड्री की लेंथ हो जाएगी। तो अगर एक ही डीएल लिया तो सर्कुलर बाउंड्री डीएल 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 2 पाई आर, बट 2 डीएल लिए ना तो डीएल 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 ओनली पाई आर। समझ में आ गया क्या? क्योंकि 2 एलिमेंट लिए थे। समझ में आ गया? तो यहां से बी नेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये हो जाएगा पाई आर। कितना होशियार है ये लड़का, पाई से पाई गया। ठीक है, तो यहां से बी नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। समझ में आ गया क्या? जैसे उतारी है, तो यानी ये सिर्फ एक टर्म था, कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2। चलिए जल्दी से उतारिए इसे। हाँ भाई देखिए, तो यार ये जो कॉइल थी इसमें सिर्फ एक टर्न था, ये कॉइल थी जो इसमें सिर्फ एक टर्न था। अभी आपको क्या होता है, कॉइल में एन टर्न्स है, मतलब एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, पांचवी कॉइल, ऐसे कर करके एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। आगे बात समझ में, कितनी है? एन नंबर ऑफ कॉइल्स। और जो टर्न्स है ना, जितने एन नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी, और जो टर्न्स है ना उनके बीच में जो गैपिंग है वो लगभग नेग्लिजिबल है, तो उस चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। आगे बात समझ में, यानी अगर इफ coil has n number of टर्न्स, तो जो b हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है एक टर्न की वजह से इतना आ रहा है, तो n टर्न की वजह से क्या होगा? अरे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होगा एन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से वाली कॉइल की वजह से उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोलो मेरे साथ साथ, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। जल्दी बोलो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो याद हुआ? चलिए अब यार यहाँ पे दो चीजें देखते हैं। उतार लिया? कॉल आ रहा है किसी का, ठीक है छोड़ दो उसे। देखो यार, सुनो ध्यान से समझो बेटा। अब यार मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। बी कितना आया बॉस? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। समझ में आया क्या? अब अगर आपको सेंटर पे बोला है, सुनो प्लीज ध्यान दो, अगर आपको सेंटर पे बोला तो सेंटर पर एक्स कितना हो जाएगा? सेंटर पर एक्स कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए एट द सेंटर एक्स कितना हो जाएगा? 0, यानी डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, यानी बी मैक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो
मैक्सिमम होगा सेंटर पर, यानी बी मैक्स जो हो जाएगा रे बाबा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बोले तो आर क्यूब गया ये, तो बी मैक्स जो होगा सेंटर पे वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। आगे बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको इनफाइनाइट में पूछे एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अरे x की इन्फिनिटी डाल दो, तो जो b हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं सॉरी, अरे हाँ भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो यार, जो b हो जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी वो होगा मिनिमम। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे पूछे कि ग्राफ क्या होगा, कौन यस यस कर रहा है भाई इधर, कौन था, पीयूष था, जो बच्चा आज आया नहीं वो था, मतलब गजब लोग है यार तुम। इस एक्सिस पे ले रहा हूं मैं बी और इस एक्सिस पे ले रहा हूं मैं एक्स, तो इसका जो ग्राफ फॉर्म होने वाला है, इसका जो ग्राफ फॉर्म होने वाला है वो इस टाइप से होगा। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है और इंफिनिटी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। समझ में आ गया क्या? जल्दी से उतार लीजिए। देखो बच्चों, आपके सामने एक जलेबी कॉइल है, ठीक है। देखिए ये जलेबी कॉइल इस टाइप की, इसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस टोटल यहां से लेके यहां तक टर्न है वो एन है, यूनिफॉर्म है, यानी ये गैपिंग ये सारी गैपिंग इक्वल है, यूनिफॉर्म टर्न्स हैं। ठीक है। आपको ये बोला है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या बोला है आपको, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे यार, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, क्यों क्यों करने वाले हैं हम सवाल को इस तरीके से, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सवाल देख के था तो समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन करेंगे, बट क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बाहर जाते जा रहे हैं कॉइल का रेडियस बढ़ता जा रहा है। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे टर्म्स होते तो मैं सीधा सीधा बोल देता म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, बट हर अगला टर्न बड़ा होता जा रहा है, जब हर अगला टर्न बड़ा होता जा रहा है तो जब चीजें बड़ी या छोटी होती जाती हैं एक यूनिफॉर्म वे में, तो हमारे पास एक ही रामबाण होता है, वो होता है इंटीग्रेशन करना। आई बात समझ में? डोंट थिंक अबाउट पीयूष, प्लीज ध्यान दीजिए इधर। देखिए हाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, नहीं यार येलो नहीं, प्लीज बातें नहीं, मैंने इस टाइप की अरे यार एक मिनट रुको, हाँ इस टाइप की, हाँ एक कॉइल ले ली, इस टाइप की एक कॉइल ले ली, दिख रही है, दिख रही है, सुनना ध्यान से। अब देखिए, अब दिख गई अच्छे से है? क्या हो गया है, साथ ही दिख गई, ठीक है। हाँ दिख रही है, इस टाइप की कॉइल ले ली है मैंने, जिसका जो रेडियस है वो x है और इसका जो विड्थ है वो कितना है dx, इसका जो विड्थ है वो कितना है dx। समझ में आया? एक बार बताओ, ये इनर रेडियस a थी और आउटर रेडियस कितनी थी b थी, तो टोटल विड्थ कितनी थी b माइनस a, टोटल विड्थ कितनी थी b माइनस a। तो देखो यार एक बात बताओ बेटा, b माइनस a विड्थ में कितने टर्म्स थे n, यूनिट विड्थ में कितने टर्म्स होंगे a n अपॉन b माइनस a। ये जो ग्रीन कलर का स्मॉल एलिमेंट रिंग लिया है इसका विड्थ कितना है dx, तो dx में कितने टर्न होंगे n अपॉन b माइनस a इंटू dx। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? तो ये जो ग्रीन कॉइल है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा db, कितना होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, अभी निकाला, किसी भी कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना था म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एन उसके टर्म्स उसके टर्म्स वो रहे n अपॉन b माइनस इनटू dx, दिख रहा है मेरे को। तो यहां से जो db हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट, कितना होगा बाबा n अपॉन b माइनस a इंटू dx इंटू आई अपॉन 2x। समझ में आ गया क्या बेटा? तो यहां से जो db हो जाएगा उसमें म्यू नॉट कांस्टेंट रहने वाला है, n कांस्टेंट रहने वाला है, i कांस्टेंट रहने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए कांस्टेंट रहने वाला है, पूरे उसके लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x और dx।
सबसे छोटी कॉइल जो रह सकता हूँ यहाँ पर ले सकता हूँ, एक्स का वैल्यू कितना होगा ए। सबसे बड़ी कॉइल ले सकता हूँ, सबसे बाहर वहां पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बी। तो एक्स की जो लिमिट्स है वो कहां से कहां चली गई, ए टू बी। ठीक है, तो यहां से जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन एल एन एक्स एल एन बी माइनस एल एन ए, बोले तो एल एन बी अपॉन ए। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए एल एन बी अपॉन ए। क्या अनन्या यही आंसर है क्या? ठीक है, चलिए जल्दी उतारिए। ठीक है सब, काफी आज के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे के सवाल करेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। मिलते हैं।